Hello, bookworms and self-improvement enthusiasts. This is Kashif Yaqub. Welcome back to my YouTube channel. आज मैं आपके लिए एक ऐसी बुक लेके आया हूँ that will help you to gain mastery on your emotions. Yes, इस बुक का टाइटल है Master Your Emotions. Master Your Emotions और इस बुक के ऑथर हैं टेबू मॉरिस. इस बुक में बहुत ही इंटरेस्टिंग इंसाइट्स दी गई हैं. इस बुक से हम सीखेंगे कि आप किस तरह से अपनी इमोशंस पर कंट्रोल कर सकते हैं, आप किस तरह से अपनी इमोशंस को इम्प्रूव कर सकते हैं. आज की वीडियो में वी विल डीप डाइव इनटू द की टेक अवेज ऑफ दिस बुक एंड वेदर दिस बुक इज वर्थ रीडिंग और नॉट. दिस बुक इज वर्थ रीडिंग टू स्पेंड टाइम ऑन इट और नॉट. जी, आपको इमोशंस पर बहुत सी किताबें मार्केट में मिलती हैं जिनमें यह डिस्कस किया जाता है कि आपकी जिंदगी पे इमोशंस किस तरह से इफेक्ट करती हैं, लेकिन बहुत कम किताबें ऐसी होती हैं जिनमें यह बात की जाती है कि इमोशंस हैं क्या, वेयर इट कम्स फ्रॉम, आपकी जिंदगी पे किस तरह से इफेक्ट करती हैं, एंड व्हाट इमोशंस आर बेसिकली फॉर इन योर लाइफ, व्हाट्स देयर रोल इन योर लाइफ. इमोशंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती हैं आपकी जिंदगी के हर एस्पेक्ट पर, राइट. ये नेगेटिव भी होती हैं, पॉजिटिव भी होती हैं, तो आपको उन नेगेटिव इमोशंस को हैंडल करना होता है. तो अगर आप अपनी नेगेटिव इमोशंस को हैंडल करने में स्ट्रगल कर रहे हैं और इम्प्रूव करना चाहते हैं, अपने आप को बेहतर करना चाहते हैं, तो दिस बुक इज फॉर यू. आपकी हेल्प करेगी ये बुक टू इम्प्रूव योर क्वालिटी ऑफ लाइफ बाय मैनेजिंग योर इमोशंस. इस बुक के स्टार्ट में ही एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कोटेशन इंट्रोडक्शन के पेज पे ही लिखी गई है. मस्ट शेयर इट विद. इसमें कहा गया है द माइंड इन इट्स ओन प्लेस एंड इन इटसेल्फ कैन मेक अ हेवन ऑफ हेल एंड अ हेल ऑफ हेवन. यस, योर माइंड इज वेरी इंपॉर्टेंट. आप जिस तरह से सोचते हैं, जिस तरह से इंटरप्रेट करते हैं, जिस तरह से उसको परसीव करते हैं, आप उसी तरफ को चले जाते हैं. आपकी इमोशंस आपको उसी तरह से इफेक्ट करती हैं. तो आज की इस बुक में आपको यह सीखने को मिलता है कि आप किस तरह से अपनी नेगेटिव इमोशंस को मैनेज कर सकते हैं और अपने माइंड को कंडीशन कर सकते हैं टू क्रिएट मोर पॉजिटिव इमोशंस. यस, इस बुक में 4 हिस्सों पे बात की गई है. यस, इस बुक को 4 हिस्सों में तकसीम किया गया है. वो 4 हिस्सों पे हम बारी बारी बात करेंगे. सबसे पहला जो हिस्सा है वो है कि आपकी इमोशंस हैं क्या, What emotions are basically, ये आपको किस तरह से इफेक्ट कर होती हैं. फिर हम इस पे बात करेंगे कि आप इमोशंस को किस तरह से ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, यानी बनती कैसे हैं और किस तरह से कंडीशन होके आप उनको अपनी थिंकिंग को पॉजिटिवली यूज कर सकते हैं. और फिर हम बात करेंगे कि इन्हीं इमोशंस को किस तरह से आप अपने फायदे में इस्तेमाल कर सकते हैं, अपनी सेल्फ इंप्रूवमेंट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं. पहले हिस्से पे बात करते हैं कि व्हाट इमोशंस आर, इमोशंस हैं क्या. देखिए, अक्सर हम नेगेटिव इमोशंस पे ही फोकस करते हैं, नेगेटिविटी पे ही फोकस करते हैं. अब उनको काउंटर कैसे किया जाए, तो इस किताब के पहले हिस्से में बात की गई है व्हाट इमोशंस आर. इसमें 3 चैप्टर्स हैं. पहले चैप्टर में है हाउ योर सर्वाइवल मैकेनिज्म अफेक्ट्स योर इमोशंस. सेकंड चैप्टर में बात की गई है आपकी ईगो असल में है क्या, व्हाट इज योर ईगो एंड हाउ इट इज रिलेटेड टू योर इमोशन, एंड देन नेचर ऑफ इमोशंस क्या क्या है. दूसरे हिस्से में बात की गई है कि आप पे इमोशंस इंपैक्ट कैसे करती हैं, आपके डिफरेंट बॉडीज के एस्पेक्ट्स को किस तरह से इफेक्ट कर रही होती हैं, आपका हर एंगल किस तरह से इंपैक्ट कर रहा होता है इमोशंस पे. देखिए, सबसे पहले बात होगी कि किस तरह से स्लीप इंपैक्ट करती है आपके इमोशंस को, किस तरह से आपकी बॉडी इन्फ्लुएंस करती है आपके इमोशंस को, किस तरह से आपकी थॉट्स इन्फ्लुएंस करती हैं आपके इमोशंस पे, किस तरह से आपके वर्ड्स इन्फ्लुएंस करते हैं आपके इमोशंस पे. फिर चैप्टर है हाउ योर ब्रीथिंग अफेक्ट्स योर इमोशंस, हाउ एनवायरनमेंट अफेक्ट्स योर इमोशंस एंड हाउ म्यूजिक अफेक्ट्स योर इमोशंस. देखिए, इस सेकंड पार्ट को भी 7 चैप्टर्स में डिवाइड किया गया और एक चैप्टर में आपको समझाया गया है कि किस तरह से आपकी ये इमोशंस इंपैक्ट कर रही होती हैं. इसी बुक के तीसरे पार्ट में बात की गई है कि आप किस तरह से आपकी इमोशंस फॉर्म होती हैं और किस तरह से आप अपने माइंड को कंडीशन करके पॉजिटिव इमोशंस की तरफ लेके जा सकती हैं. ये पार्ट है हाउ टू चेंज योर इमोशंस. इसको भी 7 चैप्टर्स में डिवाइड किया गया है.
पहले चैप्टर में भी हाउ इमोशंस आर फॉर्म, सेकंड चैप्टर में चेंजिंग योर इंटरप्रिटेशन। यस, इंटरप्रिटेशन बहुत जरूरी है, बहुत अहम है कि किस तरह से आप उन इमोशंस को इंटरप्रेट करते हैं और उसका इम्पैक्ट आपकी जिंदगी में आता है। लेटिंग गो ऑफ योर इमोशंस, समटाइम्स लेटिंग गो ऑफ योर इमोशंस इज गुड, बट इट्स नॉट गुड ऑल द टाइम, क्योंकि आपको हर दफा आपको उससे भागना नहीं होता। यू हैव टू फेस इट, यू हैव टू मैनेज इट, यू हैव टू यू हैव टू क्रिएट इट इन अ डिफरेंट वे, कि आप उसको कंडीशन करके, नेक्स्ट चैप्टर यही है कि हाउ टू कंडीशन योर माइंड टुवर्ड्स पॉजिटिव emotions. Then changing your emotions by changing your behavior, changing your emotions by changing your environment. Right, short term and long term solutions to deal with negative emotions. बाज़ औक़ात आपको शॉर्ट टर्म सॉल्यूशंस बेनिफिट दे रहे होते हैं, बाज़ औक़ात आपको लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस बेनिफिट दे रहे होते हैं। आप जब लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग करते हैं, लॉन्ग टर्म विजन क्रिएट करते हैं, लॉन्ग टर्म विजुअलाइज करते हैं अपने आप को, तो आप बहुत सारे शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स को वैसे ही छोड़ देते हैं, बिकॉज आप तो लॉन्ग टर्म के लिए अपने आप को उस जगह पे प्लेस कर रहे होते हैं जहां दुनिया में सिर्फ आप अपने आप को एनालाइज करके प्लेस कर सकते हैं। फोर्थ पार्ट ऑफ दिस बुक इज हाउ टू यूज योर इमोशंस टू ग्रो। यस, चाहे वो फियर हो, चाहे वो डिप्रेशन हो, वो किस तरह से आते हैं, वो किस लिए होते हैं, और आप उन्हीं को अपनी ग्रोथ में किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। इस हिस्से को किताब के 12 चैप्टर्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें है हाउ इमोशंस कैन गाइड यू इन द राइट डायरेक्शन, देन रिकॉर्डिंग योर इमोशंस। देखिए, इमोशंस को, अपने इमोशंस को रिकॉर्ड करें, अपने इमोशंस को लिखें, राइट इट डाउन। यहां पे मैं आपको इसी किताब में जो एक्सरसाइज दी गई है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। राइट डाउन हाउ यू फील यूजिंग डेडिकेटेड जर्नल। यस, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इससे आप एनालाइज करते हैं अपने आप को, आप अपने अप्स एंड डाउन्स देख पाते हैं कि वो हैं क्या। नेक्स्ट इज नॉट बीइंग गुड इनफ। यस, ये थिंकिंग कहां से आती है, नॉट बीइंग गुड इनफ, किस तरह से ये आपको इफेक्ट कर रही होती है। तो आपको देखना है कि उन सिचुएशंस को लिखें जिसमें यू फील लाइक यू आर नॉट गुड इनफ इन दैट। और फिर बहुत इंपॉर्टेंट, अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के लिए राइट डाउन योर अचीवमेंट्स ऑन डेली बेसिस। वो अचीवमेंट्स क्या हैं? वो अचीवमेंट जरूरी नहीं आप बहुत टॉप से शुरू करें, आप छोटी सी अचीवमेंट से भी शुरू कर सकते हैं। यू वोक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, you read a chapter of a book which you want to read early in the morning, right? जो भी आपकी छोटी छोटी अचीवमेंट्स हैं, आप टाइम पे सो गए, आप टाइम पे उठे, आपने टाइम पे ब्रेकफास्ट किया, आप टाइम पे ऑफिस पहुंचे, आपने टाइम पे जो जो काम करने थे किए, these all are achievements. mention it in your log, right? इसी पे नेक्स्ट चैप्टर है being defensive. इसको आप किस तरह से यूज कर सकते हैं अपने इमोशंस को पॉजिटिव करने में, अपनी इमोशंस को मैनेज करने में। स्ट्रेस एंड वरी, यस, आप वरीज पे आप 2-3 क्वेश्चंस अपने आप से पूछें, क्या वो आपके कंट्रोल में हैं, क्या आपके फुली कंट्रोल में है, क्या आपके कुछ हद तक कंट्रोल में है, या आपके बिल्कुल भी कंट्रोल में नहीं। जब बिल्कुल भी कंट्रोल में नहीं है तो आप कर क्या सकते हैं उसको। इसके बाद केयरिंग व्हाट पीपल थिंक ऑफ, डोंट वरी अबाउट द पीपल व्हाट दे थिंक ऑफ अबाउट यू। यस, इससे एक बहुत अच्छी कोटेशन है जो इस बुक में दी गई है, it's on page 119. When you are 20, you care about what everyone thinks. When you are 40, you stop caring what everyone thinks. And when you are 60, you realize no one was actually thinking about you. Yes. So, no, don't think of that कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं. Create your vision, clear yourself, manage your emotions and go on. And go on to place yourself where you want to be. Then फिर जो भी हो, चाहे रिजेंटमेंट हो, जेलसी हो, डिप्रेशन हो, फियर हो, डिस्कम्फर्ट हो, प्रोक्रास्टिनेशन हो या लैक ऑफ मोटिवेशन, इन सब को एनालाइज करें और अपने पर्पस के लिए यूज करें कि आप किस तरह से इसको, इन सारी चीजों को भी इस्तेमाल करके अपने बेटरमेंट के लिए यूज कर सकते हैं। राइट, नाउ लेट मी टेल यू अबाउट माई पर्सनल एक्सपीरियंस अबाउट दिस बुक। दिस बुक इज वेरी इंटरेस्टिंग। अगर आप अपनी इमोशंस को मैनेज करना चाहते हैं, अपने आप को इम्प्रूव करना चाहते हैं, अगर आप स्ट्रेस को, एंजाइटी को, डिप्रेशन को समझना चाहते हैं, मैनेज करना चाहते हैं और समझना चाहते हैं कि इमोशंस क्या हैं और उनको किस तरह से आप अपनी ग्रोथ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, तो दिस बुक इज फॉर यू। राइट,
आप अपनी जिंदगी में इस अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर कर सकते हैं इस बुक को रीड करके. सो दिस बुक इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल दोज who want to improve their self, who want to contribute in their lives, who are self-improvement enthusiasts. So who should read this book? वो तमाम लोग जो अपने आप को improve करना चाहते हैं, वो तमाम लोग जो अपने आप को बेहतर करना चाहते हैं, जो अपनी इमोशंस पर कंट्रोल हासिल करना चाहते हैं, और जो सेल्फ इंप्रूवमेंट के स्टूडेंट्स हैं, जो सेल्फ इंप्रूवमेंट चाहते हैं, उन सबको ये किताब पढ़नी चाहिए. अब चाहे आप स्टूडेंट हो और आप एग्जाम के स्ट्रेस में, आपको ये बुक पढ़नी चाहिए. दिस बुक इज फॉर यू. अगर आप प्रोफेशनल हैं और जॉब स्ट्रेस में हैं, जॉब के प्रेशर में हैं, तो आपको ये बुक पढ़नी चाहिए. और अगर आप अपने आप को इम्प्रूव करना चाहते हैं, अपने वर्क लाइफ बैलेंस सेट करना चाहते हैं, आप इमोशंस को बैलेंस रखना चाहते हैं, देन दिस बुक इज फॉर यू. सो हम कंक्लूड करते हैं कि ये बुक एक इंटरेस्टिंग बुक है. इट्स अ फैंटास्टिक बुक जो आपकी जिंदगी की क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर करती है. तो इस बुक में प्रैक्टिकल एडवाइसेस भी हैं, इस बुक में एक्सरसाइजेस भी हैं जिनसे आपको बहुत प्रैक्टिकल इंसाइट्स मिलती हैं, और इसमें बहुत सारी वैल्यूएबल इंसाइट भी हैं जिसकी वजह से आपको ये बुक पढ़नी चाहिए. सो आई रिकमेंड दिस बुक टू ऑल ऑफ यू. आप ये बुक जरूर पढ़ें क्योंकि दिस विल मेक अ डिफरेंस ऑन यू. राइट. होप दिस वीडियो फॉर इंटरेस्टिंग फॉर यू. होप दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू. और आप इस बुक को जरूर पढ़ेंगे. इफ यू हैव अ फीडबैक, आप इस बुक के चैप्टर्स पे एक एक करके डिस्कशन चाहते हैं, तो प्लीज लेट मी नो. वी कैन हैव डिस्कशन ऑन दैट एज वेल. आपके लिए ये वीडियो इंटरेस्टिंग थी तो जरूर लाइक का बटन दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपके पास तमाम ऐसी बुक के रिव्यूज और इंसाइटफुल कंटेंट आ सके और आप उसे टाइम पे फॉलो कर सके. थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग. विल कैच अप यू इन नेक्स्ट वीडियो.